मेहमान पूरे सब्र के साथ इस पूरे प्रक्रिया को देखते हुए कीर्ति भारत के वर्धन साथ साथ सिंह बाहर के भी तमाम मेहमान हैं। मैं कीर्ति वर्धन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं मेरे द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कीर्ति वर्धन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कीर्ति वर्धन सिंह जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में हैं और पर्यावरण को लेकर बहुत ही सक्रिय रहे हैं। पिछली बार भी लोकसभा चुनाव जीते, 2014 में बीजेपी में शामिल हुए थे, 98 में पहली बार सांसद बने थे, पिछली बार भी सांसद थे और इस बार फिर गोंडा से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं और अब राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली कीर्ति वर्धन सिंह ने। श्री BL वर्मा और अगला नाम BL वर्मा का और उनके नाम की अनाउंसमेंट के साथ ही जो उत्साह है वहां मौजूद उनके समर्थकों के बीच, वो आप देख सकते हैं। मैं BL वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं BL वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। BL वर्मा जो कि राज्यसभा सांसद हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं, 2020 से उत्तर पूर्वी इलाकों में डेवलपमेंट का काम करते रहे हैं। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर इन्होंने काम किया बीते सरकार में और इस बार फिर राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। श्री शांतनु ठाकुर I, Shri Shantanu Thakur, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duty as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Shantanu Thakur, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union except as may be required for
for the due discharge of my duties as a such Minister of State. भारतीय जनता पार्टी के नेता टीएमसी सांसद बनगांव से पहले जहाज रानी राज्य मंत्री रह चुके हैं शांतनु। 2021 में केंद्रीय राज्य मंत्री बने। मतुआ महासंघ के बड़े नेता के तौर पर इन्हें जाना जाता है। तो बनगांव से पहले ऐसे शख्स हैं जो टीएमसी में न रहते हुए सांसद बने हैं। तो बनगांव में बीजेपी का सूखा इन्होंने तोड़ा। गैर टीएमसी सांसद श्री सुरेश गोपी। और अब अगला नाम सुरेश गोपी का, जो राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। I, Suresh Gopi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Suresh Gopi, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. तो केरल में एकमात्र जो कमल खिला है, एकमात्र लोकसभा सीट जो बीजेपी ने जीती है, वो सीट है जिस पर सुरेश गोपी ने सीट जीती है, त्रिशूर, जहां से सुरेश गोपी जीतकर संसद पहुंचे हैं और अब राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं। 2019 में भी चुनाव लड़े थे लेकिन तब हार गए थे। 2024 में जीत मिली। बीजेपी के इकलौते सांसद हैं केरल से और राज्यसभा सीधे। जाहिर सी बात है केरल में बीजेपी को एक जो बड़ी कामयाबी मिली, एक लोकसभा सीट तो उन्होंने जीता ही बीजेपी ने, साथ ही वोट परसेंटेज में भी इजाफा हुआ, जिसे बीजेपी अपनी एक बड़ी कामयाबी मानकर चल रही है। और सुरेश गोपी को अपनी इस जीत का फायदा और पुरस्कार सीधे राज्य मंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। अभिनेता से अब नेता और अब मंत्री दिखे। I, Dr. L. Murugan, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Dr. L. Murugan, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. Congratulations. Thank you. तो मुरुगन जिन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट की ओथ ली है और अब सिग्नेचर करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इस बार बीजेपी की नज़र खासकर साउथ पर थी और बड़ी कामयाबी अगर बीजेपी के नज़रिए से देखें, उनके नेताओं का जो कहना है कि जो फोकस था साउथ पर, दक्षिण भारत पर, उसका फ़ायदा भी दिखा है। एल मुरुगन जिन्होंने राज्य मंत्री पद की शपथ ली और यही नतीजा है कि अब कैबिनेट में भी दक्षिण भारत के चेहरों को ज़्यादा जगह दी जा रही है। मैं अजय टम्टा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अजय टम्टा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो उत्तराखंड से एकमात्र चेहरा जो कि मोदी कैबिनेट में दिखने वाले हैं वो इस बार अजय टम्टा होंगे। अल्मोड़ा से सांसद हैं, लगातार तीसरी बार उन्होंने चुनाव जीतकर ये मुकाम हासिल किया है। इससे पहले उत्तराखंड की नुमाइंदगी अजय भट्ट ने की थी रक्षा राज्य मंत्री के तौर पर, और अब अजय टम्टा राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली उन्होंने। श्री बंदी संजय कुमार। मैं बंडी संजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बंडी संजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बंडी संजय कुमार जो कि सांसद हैं करीमनगर से, लंबे वक्त से आरएसएस से जुड़े रहे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य रहे, यानी कि छात्र राजनीति, 12 साल की उम्र से राजनीति में रहे और राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए बंडी संजय कुमार करीमनगर से संसद के अंदर वो प्रतिनिधित्व करेंगे। श्री कमलेश पासवान। मैं कमलेश पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय तथा पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कमलेश पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पासवान जो उत्तर प्रदेश के बांसगांव से लोकसभा पहुंचे हैं, लगातार चौथी बार, पहले समाजवादी पार्टी में रहे, फिर बीजेपी का हिस्सा बन चुके हैं। पिछड़ा और दलित चेहरा, पिछड़े और दलित वर्ग में कमलेश पासवान की अच्छी पकड़, राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट के हर एक सदस्य यानी कि अपनी टीम के हर एक खिलाड़ी का पीठ थपथपाते हुए दिख रहे हैं। शपथ लेने के बाद हर एक मंत्री उनके पास। मैं भागीरथ चौधरी
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भागीरथ चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चौधरी जो कि राजस्थान के कोटे से मंत्री बनते हुए राज्य मंत्री की शपथ ली, इन्होंने अजमेर से लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए हैं। बीजेपी के टिकट पर दूसरी बार अजमेर से जीते हैं भागीरथ चौधरी। जाट मतदाताओं में इनकी पकड़ मानी जाती है। इससे पहले किशनगढ़ से विधायक भी रह चुके हैं। साथ ही पर्यावरण को लेकर काफ़ी काम किया इन्होंने। पर्यावरण संबंधी आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और बीजेपी के टिकट पर लगातार दूसरी बार अजमेर से चुनाव जीतकर सतीश संसद चंद्र पहुंचे हैं। दुबे। और अब अगला नाम है सतीश चंद्र दुबे का। मैं सतीश चंद्र दुबे ईश्वर का शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सतीश चंद्र दुबे ईश्वर का शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो सतीश चंद्र दुबे जो कि राज्यसभा सांसद हैं, ब्राह्मण चेहरा है, बिहार की तरफ से एक और नुमाइंदगी, बड़ा ब्राह्मण चेहरा। 2005-10 में विधायक रहे, 2014 में सांसद बने। वाल्मीकि नगर से तब सांसद चुने गए थे और नरकटियागंज से विधायक रह चुके हैं। उत्तर बिहार में एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं सतीश चंद्र दुबे, जो कि अब मोदी सरकार में बतौर राज्य मंत्री अपनी सेवा देंगे। अगला नंबर किसका है ये भी आपको बता देते हैं। और यहाँ देखिए प्रधानमंत्री श्री संजय साथ ही सेठ। राजनाथ सिंह, अमित शाह, हर एक मंत्री, राज्य मंत्री सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए और सभी को अपनी टीम में शामिल करते हुए ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो,
मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जो कि झारखंड के रांची से सांसद लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए, 2019 और अब 2024 में सांसद चुने गए। 2024 में जब पार्लियामेंट पहुंचे हैं तो ये दूसरा टर्म है उनका पार्लियामेंट में। झारखंड बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक है। अर्जुन मुंडा इस बार चुनाव हार गए, लेकिन संजय सेठ ने रांची में एक अच्छे मार्जिन से चुनाव जीता है। 2019 में राजनीति की शुरुआत 2005 में की और 2024 की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब वो राज्य मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। तो झारखंड की नुमाइंदगी संजय सेठ करते हुए कैबिनेट में नजर आएंगे बतौर राज्य मंत्री। श्री रवनीत सिंह, I, Ravneet Singh, bid to do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and discharge my duties as a minister conscientiously discharge my duties as a minister of state for the union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Ravneet Singh, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, effect as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. वो सीएम बेअंत सिंह के पोते हैं, 3 बार सांसद रह चुके हैं, बीजेपी में शामिल हुए और इस बार चुनाव हार गए। हालांकि चुनाव हारने के बाद भी मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिली है। आज जब पीएम आवास पर टी पार्टी थी, इन्हें जब फोन कॉल गई उसके बाद ये दौड़ते हुए पहुंचे थे प्रधानमंत्री आवास, जिसके बाद उन्होंने यही बात कही कि पंजाब को जो तवज्जो प्रधानमंत्री मोदी ने दी है उस तवज्जो को ध्यान में रखना होगा पंजाब के लोगों को भी। तो चुनाव हारने के बाद भी राज्य मंत्री बनाए गए रवनीत सिंह बिट्टू। मैं दुर्गादास उइके ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दुर्गादास उइके ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। प्रदेश के बैतूल से सांसद दुर्गादास उइके 4.25 लाख वोटों से इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को मात दी। संघ के बेहद करीबी बताए जाते हैं और बैतूल से 2 बार सांसद चुने गए। डीडी उइके के नाम से जाने जाते हैं और राजनीति में आने से पहले शिक्षक थे। दुर्गादास उइके जो राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली और अब सिग्नेचर करते हुए दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश के कोटे से जितने लोगों को मंत्री बनाया जाना है उनमें दुर्गादास का भी नाम राज्य मंत्री के तौर पर। तो खबर है कि मध्य प्रदेश के कोटे से 4 चेहरे दिखेंगे कैबिनेट में, जिनमें से एक दुर्गादास उइके।
मैं रक्षा निखिल खड़से ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रक्षा निखिल खड़से ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। रक्षा खड़से जो कि महाराष्ट्र से आती हैं, रावेर से सांसद हैं, राजनीति की शुरुआत पंचायत चुनाव से की थी और अब राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए महाराष्ट्र की रावेर से तीसरी बार सांसद चुनी गई हैं। लगातार तीसरी बार बीजेपी नेता एकनाथ की बहू हैं, एकनाथ खड़से की रक्षा खड़से। श्री सुकांत मजूमदार। I, Shukanto Majumdar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Shukanto Majumdar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. जो कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का एक चेहरा पश्चिम बंगाल से और राज्य मंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली। बेलूर घाट से सांसद 44 साल की उम्र में इस वक्त आप उनको देख रहे हैं राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए। तो पश्चिम बंगाल में हालांकि इस बार बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार के मुकाबले थोड़ा कम रहा, कुछ सीटें खिसक गई। उम्मीद थी बीजेपी को ज़्यादा सीट पाने की, लेकिन कुछ खिसक गई। सुकांता मजूमदार जो कि पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व करेंगे, 5,74,000 से ज़्यादा वोट इन्होंने चुनाव के दौरान हासिल की। श्रीमती और अब सावित्री ठाकुर राज्य मंत्री के तौर पर अगला नाम श्रीमती सावित्री ठाकुर का जो अनाउंस किया गया है राज्य मंत्री के तौर पर, वो भी शपथ लेंगी। मैं सावित्री ठाकुर ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग, देश या बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं सावित्री ठाकुर ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब ऐसे राज्य मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्य का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसे अपेक्षित हो मैं प्रत्येक अथवा अप्रत्येक रूप से समुचित या प्रकट करूंगी।
सुन रहे थे, जो कि धार लोकसभा सीट से 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की। 2014 में भी धार से लोकसभा पहुंची थी। बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जिन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है। 2,18,000 वोटों से ज़्यादा उनकी जीत हुई और आप हूटिंग सुन रहे हैं। लोगों की तरफ से भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। तो सावित्री ठाकुर साहू को आप सुन रहे थे और अगला नाम आप ये शोर के साथ ही सुन सकते हैं। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मैं तोखन साहू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं तोखन साहू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। लोरमी से विधायक रह चुके हैं तोखन साहू, जिन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है। कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र यादव को इन्होंने हराया। बिलासपुर लोकसभा से जीते हैं तोखन साहू, जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। बिलासपुर लोकसभा से जीते हैं तोखन साहू। 7 लाख से ज़्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सांसद हैं श्री राजभूषण चौधरी। अगला नाम श्री राजभूषण चौधरी, आपने सुना। पत लेंगे एक एक करके सारे नाम। तोखन साहू ने इससे पहले मैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ये तस्वीरें देख रहे हैं। अगला नाम राजभूषण चौधरी, जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। निषाद समाज में ये अच्छी ज़्यादा पकड़ रखते हैं। मल्ला समाज में 2019 में भी इन्होंने जीत दर्ज की थी। राजभूषण चौधरी पहली बार संसद पहुंचे हैं और बिहार के मुजफ्फरनगर से सांसद वो बने। राजभूषण चौधरी पहली बार ही सांसद बने हैं। श्री भूपति राजू बिहार के मुजफ्फरनगर से सांसद बने हैं। अगला नाम
मैं भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपतिराज श्रीनिवास वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो आप सुन रहे थे जिन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है, जो कि आंध्र प्रदेश के नरसापुरम से सांसद हैं और आप ये उत्साह की आवाजें भी सुन रहे हैं। भूपति राजू श्रीनिवास जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली, आंध्र प्रदेश के नरसापुर से सांसद चुने गए, जिन्होंने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर लिया है। श्रीनिवास वर्मा ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली और किन किन सांसदों ने, मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है वो भी हमने आपको बताया। ये वो तस्वीरें हैं, महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। भूपतिराज वर्मा ने राज्य मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। श्रीनिवास वर्मा ने राज्य मंत्री पद की शपथ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय और पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हर्ष मल्होत्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और महापौर भी रहे हैं और 2012 में पहली बार निगम पार्षद बने हर्ष मल्होत्रा भारतीय जनता पार्टी से पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर भी रहे, वेलकम कॉलोनी से पार्षद भी रहे, पूर्वी दिल्ली से पार्षद और महापौर रहे हैं। 2012 में वेलकम कॉलोनी से पार्षद बने और उन्होंने LLB की डिग्री ली है दिल्ली यूनिवर्सिटी से और दिल्ली में सबसे ज़्यादा मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की है। तो हर्ष मल्होत्रा ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। राष्ट्रपति ने उनको बधाई दी और हर किसी ने उनको बधाई दी है। वो सबका धन्यवाद करते हुए अब अपनी श्रीमती सीट पर नीमूबेन जयंती भाई भामड़िया और अगले नाम की अनाउंसमेंट हो चुकी है। हर्ष मल्होत्रा ने भी शपथ ग्रहण कर लिया। मैं नीमूबेन बामणिया ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता
अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं नीमूबेन बांभणिया ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। नीमूबेन बांभणिया ने राज्य मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। भावनगर लोकसभा सीट से पहली बार वो सांसद बनी और जीत के आई भावनगर लोकसभा सीट से, और उन्होंने आज शपथ ग्रहण कर लिया है। पद और गोपनीयता की शपथ उन्होंने ली। भारी मतों से वो भावनगर लोकसभा सीट से पहली बार जीत के आई और भावनगर के मेयर भी रह चुकी हैं नीमूबेन बांभणिया ने शपथ ग्रहण किया, जो कि भावनगर की मेयर भी रह चुकी हैं और वहां से जीत श्री उन्होंने मुरलीधर मोहोल। और अगले नाम का अनाउंसमेंट हो चुका है, सुनते हैं उनको, जिनके लिए जयकारे भी लग रहे हैं, सुन रहे होंगे आप। मैं मुरलीधर मोहोल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मुरलीधर मोहोल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मुरलीधर मोहोल ने राज्य मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर लिए। पुणे से पहली बार सांसद वो बने हैं मुरलीधर मोहोल, जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। पुणे से पहली बार सांसद बने मुरलीधर मोहोल राज्य मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर चुके हैं और राष्ट्रपति ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी और पुणे के मेयर भी ये रह चुके हैं। अगले नाम का अनाउंसमेंट हो चुका है। I, George Kurian, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, George Kurian, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State.
जॉर्ज कुरियन राज्य मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर चुके हैं, जिनको आप सुन रहे थे। जॉर्ज कुरियन केरल में बीजेपी के प्रदेश महासचिव हैं, जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण कर ली है। केरल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव जॉर्ज कुरियन राज्य मंत्री पद की शपथ ली। श्री पवित्र मार्गेरिटा। 4 दशक से केरल की राजनीति में भी जॉर्ज कुरियन सक्रिय हैं। अब मार्गेरिटा की बारी I, Pavitra Margarita, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Pavitra Margarita, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. जॉर्ज कुरियन के बाद मार्गरेटा ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण कर ली है। उनको आप सुन रहे थे। राज्य मंत्री पद के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है और राष्ट्रपति ने उनको शुभकामनाएं भी दी। माननीय पवित्र मार्गरेटा राष्ट्रपति ने महोदया, शपथ ग्रहण करी। आपकी 2022 अनुमति में हो पहली तो बार राज्यसभा सांसद वो बने। समाप्त किया जाए।